रहे। अच्छा, तो पहली मैंने आपको बताया था कि 8 चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी किताब को मिल के ना उन चीजों की वजह से आपकी क्या आती है, सेल, ठीक है। क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, हमारे काम का मकसद है कि पैसे कमाना, ठीक है। हमारे काम का मकसद है कि हम अमेजोन पे काम करेंगे और उस काम से हम जो है वो पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो जो पैसे हैं वो आपके पास कब आएंगे, जब आपके अकाउंट में होगी सेल, ठीक है। और ये इन्होंने इब्राहिम साहब ने जो है फॉर्मेटिंग में बहुत सारी गलतियां की हुई हैं, ठीक है। और इसको मैं 1 मिनट जरा थोड़ा सा पहले सेट करता हूँ, कंट्रोल ए करके। इनकी लाइन स्पेसिंग जो है वो आई थिंक ये अब सही हुई है। आपकी लाइन स्पेसिंग ही ठीक नहीं थी मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपने लाइन स्पेसिंग में 1.0 किया ही नहीं था, ठीक है। और जो है चलें ठीक है, बाकी बाकी की गलतियां मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो बेसिक मकसद है ना वो है सेल, ठीक है। जब आपकी किताब पे सेल आएगी तो आपको पैसे आएंगे, ठीक है, और तभी आपका निज़ाम चलेगा। क्योंकि जो आपने मेहनत करनी है, जो आपने टाइम देना है इस चीज़ पे, तो उसका मतलब रिटर्न भी तो होना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं होगा तो आपकी मेहनत का फायदा नहीं है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ कि सेल किस तरीके से आएगी आपके जो है अकाउंट पे, आपकी बुक्स पे। उसमें सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो है आपका टाइटल, नंबर 1, ठीक है। किताब का टाइटल इसलिए मैटर करता है बहुत ज्यादा कि जो टाइटल होता है ना वो होती है किताब की, इसको हम यूं कह सकते हैं, ये होती है नीश, ठीक है। नीश का मतलब होता है कि आपकी बुक किस कैटेगरी की है, ठीक है। आपकी बुक किस चीज से रिलेटेड है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। आप जो किताब है ना, आया कि वो सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से है, या फिर वो जो है कहानी है, या स्टोरी है, या हॉरर है, या सस्पेंस है, या फिर कोई कुकिंग बुक है, या फिर कोई योगा की बुक है, एक्सरसाइज की बुक है, कौन सी बुक है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना सबसे पहले बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी नीश, ठीक है। तो टाइटल और नीश एक चीज होती है, ठीक है। ये आप आज जो है ये चीज अपने जहन में रख लें। टाइटल बहुत जबरदस्त सा होना चाहिए, ठीक है। और उस टाइटल के लिए मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको समझाऊंगा कि आपने बाकायदा पहले रिसर्च करनी होगी, ठीक है। आपने अमेजोन पे रिसर्च करनी है, आपने मार्केट रिसर्च करके ऐसा टाइटल फाइंड करना है, ऐसी नीश फाइंड करनी है जहां पे बुक की रियल में डिमांड हो, ठीक है। डिमांड हाई हो और सप्लाई लो हो, आपने ये काम करना है, ठीक है। और उसके उसके लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ठीक है। नीश प्रॉपर पहले रिसर्च की जाती है, पहले फाइंड आउट की जाती है कि कहाँ पे जरूरत है, ठीक है। किस जगह पे हम अपनी किताब कौन सी अलमारी में रखें, तो वहां पे जहाँ पे बिके किताब, ठीक है। आपको पहले थोड़ा सा ये रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों को चाहिए क्या, मार्केट में चाहिए क्या, ठीक है। और उस लिहाज से आपने अपना टाइटल फाइंड आउट करना होगा। टाइटल पे ही आपकी बुक आगे की बाकी जो है वो बेस करेगी, ठीक है। तो पहली चीज है टाइटल नीश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, और बाकायदा मैं आपको सारा पूरा एक लेक्चर दूंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि टाइटल किस तरीके से फाइंड करते हैं, नीश किस तरीके से फाइंड करते हैं। उसके बाद आता है सब टाइटल। जो सब टाइटल होता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो आपका सब टाइटल होता है ये आपके टाइटल को एम्पावर करता है, ठीक है। आपके टाइटल की एसईओ जो होती है ना, जो एसईओ क्या होता है, बेसिकली एसईओ इस चीज को कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी बुक जो है ना वो रैंक होनी चाहिए। रैंक का मतलब ये है कि आपकी किताब को जब अमेजोन स्टोर पे जब कोई कस्टमर सर्च करता है तो आपकी किताब को सामने आना चाहिए, पहले पेज पे, फ्रंट पे आना चाहिए। अगर आपकी बुक सर्च में नहीं आएगी, सामने नहीं आएगी, तो कस्टमर को शो ही नहीं होगी, तो कस्टमर उसको बाय नहीं करेगा, ठीक है। तो जो सब टाइटल होता है वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस चीज को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कवर। कवर बड़ा जरूरी है। कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन दर हकीकत होता क्या है कि लोग आपकी बुक को जज करते ही आपके कवर से हैं, ठीक है। लोग देखते ही आपका कवर है, और अगर कवर अट्रैक्टिव हो, कवर जो है कंपेलिंग हो, कवर प्रोफेशनल हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी बुक पे क्लिक करने के, ठीक है। तो कवर को क्या होना चाहिए, इसको पहली चीज है कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव, ठीक है। फिर सेकंड क्या होना चाहिए, आपके कवर को जो है वो होना चाहिए कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब क्या होता है, कंपेलिंग का मतलब ये होता है कि कवर आपका कस्टमर को मजबूर करे कि यार इस पे क्लिक करूं, आखिर इसमें है क्या, मैं देखूं कि इसमें क्या है, ठीक है।
कवर आपका कंपेलिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप किसी को मार्केटिंग करते हैं ना, तो जैसे एक तरीका है कि आप अपना कहते हैं जी कि ये जो हमारा फ्रिज है ना, फर्ज करें हम डॉलन्स की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। डॉलन्स वाले कहते हैं कि जी जो हमारा फ्रिज है ना, एक तरीका ये कि वो ये बताएंगे जी डॉलन्स बड़ा अच्छा फ्रिज है, ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, बड़ा मजबूत है, कम बिजली खाता है और आपको जो है ना बड़ी अच्छी सर्विस देगा, बड़ा ये करेगा, बड़ा वो करेगा। एक ये तरीका है। लेकिन डॉलन्स वाले पता क्या करते हैं, वो कहते हैं डॉलन्स लिया तो बात बनी, ठीक है, डॉलन्स रिलायबल है। अब उन्होंने ये जो वर्ड बोला है ना, डॉलन्स लिया तो बात बनी, अच्छा ये क्या है, ये कंपेलिंग है, ठीक है, समझें इस बात को, ये कंपेलिंग है। वो ये लोगों को ये नहीं बता रहे कि यार हमारे फ्रिज में ये चीजें हैं, वो कहते हैं डॉलन्स लिया तो बात बनी, या फिर डॉलन्स रिलायबल है। वो लोगों को खींच रहे हैं कि यार इसमें डॉलन्स में देखोगे क्या है, आओ आके हमारे फ्रिज में चेक करो कि हमारे फ्रिज में क्या क्या, वो हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आप हमारे पास आओ, ठीक है। तो इस कंपेलिंग होना चाहिए, ठीक है। कंपेलिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसा बुक कवर बनाओ कि जो बंदा देखे वो कहे कि यार जो है इस कवर में चेक करना चाहिए कि आखिर इस बुक में है क्या, ये बुक कवर से महसूस होना चाहिए कि यार ये बुक बड़ी जबरदस्त होगी। दूसरी चीज कंपेलिंग, ठीक है। तीसरी चीज है कि जो आपका जो कवर है ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल इसलिए होना चाहिए कि आपका जो है ना, जो अमेजोन पे आपका कंपटीशन होता है दूसरे सेलर से, ठीक है। बहुत सारे लोगों की किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों में से आपकी किताब कोई क्यों उठाएगा, ठीक है। आपके मुकाबले में 10 और बंदों ने किताबें अपनी लगाई हुई हैं, ठीक है। और उन 10 लोगों में हो सकता है कि कोई बंदा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस का हो, और हो सकता है कि उस बंदे ने बहुत ज्यादा अच्छा कवर डिजाइन किया हो। तो आपका जो कवर है ना उसको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगा, आपके कवर्स वगैरह मैंने देखे हैं और उन कवर्स को देख के भी जो है ना मुझे अंदाजा हुआ है। तो एक मिनट में जरा देख लेता हूँ कि ये साइन इन नहीं है मेरे पास गूगल अकाउंट, तो मैं एक गूगल अकाउंट साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा पहले मैं इस बात को थोड़ा सा कर दूं, कंप्लीट कर दूं कि ये कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बड़ी जरूरी हैं। नंबर 4 चीज पे आती है आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होता क्या है, डिस्क्रिप्शन ये होती है कि आपकी जो अमेजोन अकाउंट है ना, फर्ज करें मैं यहाँ से देख लेता हूँ, आपको मैं अमेजोन पे ले चलता हूँ, ठीक है। अमेजोन बुक्स पे ले जाता हूँ, ठीक है। आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? आप सबके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको ये अमेजोन नजर आ रहा है? चैट में लिख दीजिएगा। यस ओके हो गया, गुड हो गया। अच्छा तो अमेजोन पे आते हैं और उस पर देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मतलब ये रिव्यू करवाता जा रहा हूँ, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है। फर्ज करें ये एक किताब है हमारे सामने, अ कॉन्फिडेंट मैन, या फिर देख लेते हैं कि हैरी पॉटर देखते हैं, हैरी पॉटर, इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसको ओपन करेंगे जब हम, तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहली चीज है आपका कवर, कवर बड़ा प्यारा सा होना चाहिए, ठीक है, और इसको प्रोफेशनल होना चाहिए और उसको अट्रैक्टिव और कंपेलिंग होना चाहिए, ठीक है, एक चीज। दूसरा आपका टाइटल, ठीक है, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स, ठीक है। टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव है कि यार क्या होगा, ये फ्यूनिक्स को इन्होंने ऐड किया, ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स, और ये हैरी पॉटर, ये बेसिकली हैरी पॉटर का नाम ही काफी है, ठीक है। ये टाइटल इनका बहुत अट्रैक्टिव है, कंपेलिंग है, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसकी ये चीज आती है, जब आपका कस्टमर आपके स्टोर पे आता है ना, तो वो आपका सबसे पहले देखो, जब हमने बैक हम जाते हैं तो हमने यहाँ पे स्टोर पे क्या देखा, स्टोर पे हमने देखा इसका कवर, ठीक है, सबसे पहले हमारी नजर पड़ती ही कवर पे है। और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है टाइटल एंड सब टाइटल, ठीक है। हम टाइटल को नहीं देखते, हम सबसे पहले कवर को देखते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपका कवर है, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपका कवर है। कवर को बहुत ही अच्छा जबरदस्त प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज है। फिर उसके बाद आता है टाइटल, ठीक है। जब हम कवर देखते हैं, हमें कवर अट्रैक्टिव लगता है तो हम टाइटल को पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे जो आपका टाइटल होता है वो कवर के ऊपर भी होता है, लिहाजा जो है कवर और टाइटल एक ही चीज है। उसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हम इस बुक को करते हैं ओपन, और ओपन करके हम उसके बाद जो देखते हैं, देखो टाइटल देख लिया, इसका कवर देख लिया, टाइटल देख लिया, उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है इसकी डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी कोई भी कस्टमर होगा, कोई भी, वो यहाँ पे पढ़ेगा कि ये बुक किस चीज से रिलेटेड है, इस बुक के अंदर मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब देखें जी, देयर इज अ डोर एट द एंड ऑफ अ साइलेंट कॉरिडोर एंड इट्स हॉन्टिंग हैरी पॉटर्स ड्रीम, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शुरू में सस्पेंस डाल दिया, ठीक है। अब ये जो है कहानी की किताब है ना, तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या किया, उन्होंने शुरू में ही सस्पेंस डाल दिया है कि ये एक राहदारी है और उसके आखिर में एक साइलेंट डोर है, और यहाँ पे जो है जिन भूत हैं और ये हैरी पॉटर्स के ख्वाबों में या फिर ख्वाब को हंट कर रहे हैं, ठीक है। Why else would be waking in the middle of the night, screaming in terror? It's not just the upcoming all exams, OWL exams. अच्छा, हैरी पॉटर को रात को ख्वाब आता है और वो जाग जाता है और चीखें मारता है, और वो क्यों जागता है और क्यों चीखें मारता है, ठीक है। अब ये सारा इन्होंने सस्पेंस किया अपनी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब कस्टमर ये पढ़ेगा ना, उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो कहेगा यार जबरदस्त जो है ना, ये किताब तो लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कस्टमर फैसला कर लेगा कि हाँ यार किताब लेनी चाहिए। लेकिन अब अपनी जेब से पैसे निकालने से पहले कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर कहेगा कि यार मुझे जरा थोड़ा सा इसके अंदर देखना तो चाहिए कि इसमें है क्या। तो यहाँ पे एक फीचर होता है लुक इनसाइड का, जो कि यहाँ पे आई थिंक मुझे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हैरी पॉटर में। लुक इनसाइड का फीचर नहीं दे रहा, ये सिर्फ इन्होंने इमेज दिया हुआ है, नहीं है यहाँ पे लुक इनसाइड का। अच्छा, यहाँ पे ना एक फीचर होता है लुक इनसाइड का, उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी किताब ओपन होती है और जो आपका कस्टमर होता है वो जो है आपकी किताब को देखता है, उसके जो शुरू के पेजेस है ना उसको रीड करता है, ठीक है। तो शुरू के पेजेस जो होते हैं ना वो बड़े जबरदस्त होने चाहिए, उनमें कोई किसी किस्म की फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, कोई किस्म की जो है ना गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अब ये 48 लॉज ऑफ पावर मैं देख लेता हूँ, या इसको देख, ये किताब है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा, ये पेज मैंने रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे ये एक आ रही है ABC माय फर्स्ट लर्न टू राइट बुक, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसमें होगा लुक इनसाइड का फीचर, ठीक है। ये चीज़ है लुक इनसाइड, ठीक है। तो इसमें ये दे रहा है कि आप इस किताब को देख सकते हो, थोड़ा सा खोल के शुरू के पेजेस आप देख सकते हो कि इस शुरू में किताब कैसी है, यानी कि 8-10 पेजेस शुरू के आपके कस्टमर यहाँ पे पढ़ सकता है, देख सकता है, खोल के किताब चेक कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने जो है किताब की ना शुरू में कोई ऐसी गलती करनी नहीं है, ठीक है। क्या हो गया ये, अच्छा ये आ गया लुक इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे आप इस किताब को खोल के तो शुरू में देख सकते हो। अच्छा, इस किताब की भी अगर आप देखें ना तो पहले पेज पे इसका जो है कवर है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, सेकंड पेज पे उन्होंने ये एक छोटा सा कॉपीराइटेड मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे नाम लिखा हुआ है और इसमें इन्होंने बताया कि ये नाम हमारा है, ठीक है। और उसके बाद अगले पेज पे कॉपीराइट का पेज है, ठीक है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने कॉपीराइट पेज तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद देखें जी, इन्होंने नोट फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए नोट लिखा है और ट्रेसिंग लाइन एंड शेप, और उसके बाद ये सब कुछ है, ठीक है। ये इसका मकसद क्या है कि अमेज़न आपकी किताब को कस्टमर को दिखाता है, लुक इनसाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ये जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट जो आता है ना वो आता है कीवर्ड्स, ठीक है। नंबर 5 पे आपके आते हैं कीवर्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी किताब की एसईओ के लिए, ठीक है। कीवर्ड्स हो गया, और उसके बाद बाकी की जो होती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आप ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी क्या लाती हैं, सेल लाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, ठीक है, तफसील से सिखाएंगे। अभी के लिए ये है कि इस क्लास में बेसिकली ये प्लान क्लास नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई वाज वेरी वेरी बिजी, तो मैं प्लान नहीं कर सका कि मैं किस तरीके से आपको आज की मतलब क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ये वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपने आगे चलकर इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। अच्छा, अब हम आते हैं इनकी फॉर्मेटिंग पे,
ठीक है। अच्छा, फॉर्मेटिंग बड़ी जरूरी है, ठीक है। जो इनिशियल जो डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने बताया था ना कि कस्टमर आएगा और डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, उसके बाद आपकी बुक ओपन करके देखेगा, तो अगर उसको आपकी बुक में प्रोफेशनल किस्म की फॉर्मेटिंग नहीं नजर आई, फॉर्मेटिंग में गलतियां हुई, या फिर आपके जो है किसमें टेक्स्ट में अगर शुरू में गलतियां हुई, तो फिर क्या होगा कि सर ये पॉइंट्स पेज पे लिखना नहीं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर होगी, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये जस्ट बाद में ये चीज़ें इतनी दफ़ा रिपीट होंगी कि आपको ये याद हो जाएंगी, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये अभी आप इनिशियल है ना आपका, अभी आप एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो, अभी आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत है सबसे पहले, ठीक है। तो ये समझ लें कि आपका इंट्रोडक्शन है कि मैं इन चीज़ों से आपको फेमिलियर करवा रहा हूँ, कि आपको बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मेटिंग को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फॉर्मेटिंग में इनकी जो गलतियां हैं वो हमने देखनी है, ठीक है। सबसे पहले जो ये इन्होंने ये फॉन्ट सा ऐड किया हुआ है, तो हमने बताया था आपको कि जो फॉन्ट होता है वो सारा वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। और इसका कलर ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि पब्लिशिंग के दौरान हम जो है वो इंटीरियर ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करते हैं, तो जब इंटीरियर ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर भी जो है इंटीरियर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन होती है, डेफिनेटली ऑप्शन होती है, अगर आप कलर्स को यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपके पेज नंबर नहीं लगे हुए, और आई थिंक कि मोहम्मद इब्राहिम जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, कोई इशू नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, मे बी सम प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया हो। अच्छा, तो ये आप लोगों के समझाने के लिए दोबारा से, ठीक है, फिर से कि फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें हैं जो कि जरूरी हैं, जो कि आपने इनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे इन पे पेज नंबर नहीं लगा हुआ, तो हम पेज नंबर लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में नहीं आ रहा तो पेज लेआउट में देख लेते हैं, पेज लेआउट में भी नहीं है तो इंसर्ट में होगा, ठीक है। पेज नंबर है, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, हम टॉप ऑफ पेज सेट कर लेते हैं और ये वाला पेज नंबर लगा देते हैं, एक्चुअली ये मुझे थोड़ा सा पसंद है, ठीक है। तो इसको यहाँ से पेज नंबर की ना वैल्यू देखा करें, मुझे लास्ट टाइम ग्रुप में कुछ ओके हो गया, लिंक भी मोहम्मद इब्राहिम है, ओके हो गया, गुड हो गया जी। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे ग्रुप में भी कुछ चीज़ें आई हैं जो कि मैंने देखी हैं बुक्स की ना, तो मेरी जो स्पेशली जो प्रैक्टिस फाइल थी वो कुछ स्टूडेंट्स ने भेजी है ग्रुप में, तो उस प्रैक्टिस फाइल में एक प्रॉब्लम थी जो कि मैंने जानबूझ के उसमें डाली थी, वो ये प्रॉब्लम थी कि उसके जो ये पेज नंबर था ना वो यहाँ पे ऊपर था, मतलब इसे मतलब वो यहाँ पे था, इधर था पेज नंबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो पेज नंबर है वो मार्जिन के अंदर होना चाहिए, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना वो यहाँ पे ये 0.5 होती है, और यहाँ से भी 0.5 होती है, ठीक है, 0.5, ये आपने देखना है, आपने इस चीज को नोट करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर हम चलते हैं, ठीक है, पेज नंबर को हम ओके कर देते हैं, पेज नंबर हमने लगा दिया। आपने इब्राहिम, आपने जो टेक्स्ट है उसका साइज क्या रखा है, 14 है, ओके हो गया। तो ये मुझे इतना छोटा छोटा क्यों लग रहा है, टेक्स्ट का साइज 14 है या नहीं है, मुझे लग रहा तो नहीं है कि 14 है, लेकिन चलें ठीक है, अगर ये यहाँ पे शो हो रहा है 14 है तो इसको हम देखते हैं प्रेफिस को, और इस पे ये देखते हैं कि हेडिंग्स लगी हैं या नहीं, हेडिंग लगी है, लेकिन आपने हेडिंग 1 को मॉडिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। इसको मॉडिफाई करना होता है, हेडिंग को सबसे पहले अपनी जो है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अपनी जरूरत के मुताबिक हेडिंग को मॉडिफाई करना जरूरी होता है। अब हेडिंग 1 है तो इसको आपने 18 कम से कम साइज देना है, ठीक है। यहाँ से हम कैम्ब्रिया यूज कर रहे हैं और बोल्ड है, और इसको अगर आप सेंटर में कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसको बाकी सब ठीक है, यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। तो आपने हेडिंग इस तरीके से देनी है, और ये देखिए आपके ना ये इसके पी के ऊपर से ये थोड़ा सा कट रहा है, और एफ के भी ऊपर से भी थोड़ा सा कट रहा है, तो दैट मीन्स के इसमें प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये लाइन स्पेसिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने लाइन स्पेसिंग नहीं दी हुई, ठीक है, तो कंट्रोल ए करके मैं इसको लाइन स्पेसिंग भी दे रहा हूँ। दूसरा, हेडिंग पे एक छोटी सी स्पेस लाजमी दिया करें, ठीक है। और जो है इसके बाद ये है कि आपने पेज साइज क्या लगाया हुआ है, जरा मैं ये देख लेता हूँ कि पेज लेआउट में जाते हैं और मैं साइज चेक कर लेता हूँ कि आपने इसको, ये क्या है इब्राहिम, ये 8.27 और 11.69, ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है।
पेज साइज जो है ये आपने ठीक नहीं लगाया हुआ। हम यहाँ से देखेंगे इसके वर्ड काउंट, ये 50,000 इसके वर्ड काउंट है। तो अगर हम चाहें तो हम इसको 50,000 से ऊपर है ना, तो हम इसको 6/9 का जो है वो लगाएंगे पेज साइज, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे होल डॉक्यूमेंट और इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेफ्ट मार्जिन काजिज फर्स्ट कॉलम। अच्छा इब्राहिम, आपने गलतियों के ढेर लगाए हुए हैं, ठीक है। सेट हो रहा था, सर से सेट हो रहा था, क्या मतलब? अच्छा ये सेट नहीं हो रहा था। अच्छा ये क्यों नहीं सेट हो रहा, मैं आपको बता दूं। इसको कंट्रोल ए करें, सबसे पहले कंट्रोल ए करें और यहाँ से जाएं, और ये कॉलम आपने ना इसको 1 सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। कॉलम 1 सेलेक्ट कर देना है, और ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट है, ओके, और मार्जिन इसके जो है नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल आपने मार्जिन सेट नहीं किया हुआ था। और उसके बाद हम साइज पे आते हैं। देखिए साइज में ना आप पहले कॉलम को सेट कर लिया करें, कॉलम, ओरिएंटेशन, मार्जिन, और उसके बाद साइज लगा दिया करें, ठीक है। और यहाँ से हम इसको मोर पेपर साइज पे जाते हैं, और इसको अगर हम देखें तो ये 8 हो गया, और इसको हम कर लेते हैं 9, सॉरी 6/9, ठीक है। 5/8 था और 6/9 था, ठीक है। 6/9 को हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट करते हैं, और यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है। अब ये लग गया है हमारा पेज साइज। पेज साइज लगने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं, 2-3 ये जो इंडेंट होता है ये लाजमी होता है, ठीक है। और 2-3 दफा इसको भी क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ओके। अब आ रही है बुक की लुक। मैं तभी जो है वो सोच रहा था कि इस बुक की वो लुक नहीं आ रही, मतलब सॉरी, ये 28 पे बहुत है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ से भी डिलीट कर लेते हैं। ये आपने कितनी स्पेसेस दी हुई हैं इब्राहिम, और यहाँ से ये स्पेसेस डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इतना नीचे ले आते हैं, और इन्होंने इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इतना, बस इतना ठीक है, ओके हो गया। अब देखें, अब इस किताब की, मतलब ये आपकी गलतियां थी इब्राहिम, ये आप देखें, और बाकी लोग भी इन चीज़ों को नोट करें कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपने करनी है। अच्छा इसके बाद हम ये करते हैं कि आप देखें यहाँ पे कि एक तो कंट्रोल ए करते हैं। एक और गलती, मोहम्मद इब्राहिम, आपने लाइन स्पेसिंग नहीं दी हुई थी, ये यहाँ से 1.0 करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये लाजमी होती है, ये ज़रूरी होती है, ठीक है। ये आपने नहीं की हुई थी, ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखें ये सारी अपनी गलतियां आप लोग देखें, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पेज 5 तक जो है वो मार्जिन से अंदर है, और पेज 6 पे जाके ये जो ये है नंबर, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको ये लिंक टू प्रीवियस हुआ हुआ है, या हुआ हुआ तो है, सेम एज प्रीवियस है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से लिंक एंड ओके करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग नहीं हो रही, तो हम इसको मैनुअली करेंगे, ठीक है। ये मैनुअल हमें करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये होता है कि ये यहाँ पे ना सेम एज प्रीवियस होना चाहिए, और ये यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस भी ओके होना चाहिए, ये हाईलाइट होना चाहिए। इसका मतलब लिंक टू प्रीवियस का मतलब ये होता है कि ये जो ये सेक्शन है ना, देखो किताब के ना होते हैं सेक्शंस, जैसे ये सेक्शन 1 है 5 पेज तक, और उसके बाद आगे सेक्शन 2 शुरू हो गया है, ठीक है। अब सेक्शन 2 को सेक्शन 1 के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर इसके साथ जुड़ा होगा तो इसका नंबर एक तरतीब में चलेंगे, ठीक है। अगर ये इसके साथ नहीं जुड़ा होगा तो नंबर भी तरतीब में नहीं चलेंगे, और बाकी की सेटिंग्स भी जो है वो गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है कि पहले का जो पेज नंबर है वो इधर ऊपर हो, और सेकंड जो है वो नीचे हो जाए वो, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनको सेम एज प्रीवियस होना चाहिए, ठीक है, लिंक टू प्रीवियस होना चाहिए। इस पे मजीद चल के आगे आप जब आप काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और जब आप वो प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये देखें यहाँ तक पेज नंबर इस तरह, और हम जब आगे जाएंगे तो अब इस सेक्शन 3 से जाके जो है ये मस्ती कर रहा है, ठीक है, ऊपर चला गया, तो हम इसको यहाँ से मैनुअली करेंगे। जब हम बुक को, जो मैंने आपको फॉर्मेटिंग में आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि मैंने जो क्लास ली थी 3rd क्लास फॉर्मेटिंग की, उसमें मैंने लास्ट स्टेप बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि आपने मैनुअली बुक को चेक करना है, ठीक है, सारी बुक को आपने मैनुअली चेक करना है। तो जब आप मैनुअली चेक करेंगे तो आप सारी चीजें चेक करेंगे, आप हेडिंग्स को चेक करेंगे, आप पैराग्राफ्स को चेक करेंगे, आप मार्जिन को चेक करेंगे, आप जो है पेज नंबर को चेक करेंगे, सारी चीजों को आपने चेक करना है, ठीक है। तो ये क्लास हमारी हो रही है, काफी लंबी हो रही है, तो मैं तो चाह रहा था कि मैं
क्या करूं, आपको कवर के हवाले से भी बताऊं, लेकिन चलें फिलहाल फॉर्मेटिंग में देखें एक और गलती ये है कि द चेन्ड एलिफेंट, इसको देखें, इसको हम चेक करते हैं कि इसको क्या लगा हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं, हेडिंग 1 लगी हुई है जनाब। तो अगर इसको हेडिंग 1 लगी हुई है तो जो इसका मतलब है ये नया चैप्टर है, और नया चैप्टर हमेशा एक नए पेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हेडिंग 2 है तो हम उसको जो है हेडिंग 2 को हम कर सकते हैं, उसी पेज में एडजस्ट कर सकते हैं हेडिंग 2 को, लेकिन जब हेडिंग 1 आती है तो हेडिंग 1 नए पेज से स्टार्ट होती है हमेशा। और सेकंड चीज, यहाँ पे ये एक पेज ब्रेक है, ठीक है, इसको मैं इंटर करता हूँ, जरा नीचे लेके आऊँ, तो ये सेक्शन ब्रेक है, ठीक है। सेक्शन ब्रेक की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक हम तब लगाते हैं जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर तो अभी चल रहा है, तो हम इसको डिलीट करना लाजमी था, ठीक है। तो ये आपकी एक और गलती आ गई कि जो कि आपने गलती की। अच्छा, इसके बाद हेडिंग्स आपने मॉडिफाई नहीं की थी, ठीक है, मॉडिफाई करनी जरूरी होती हैं, ठीक है, ये अपने पास ये याद रखें। और ये चीज़ें आपको बार बार मैं नहीं बता सकूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो ये बार बार मैं आपको नहीं बता सकूंगा, तो आपने इन चीज़ों का मैंने पहले भी क्लास में बता दिया था, ठीक है, शुरू की क्लास में, और अभी भी बता रहा हूँ, और दरमियान में भी मैंने एक क्लास रखी थी जिसमें मैंने आपका काम जो है वो चेक किया था, और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी गलतियां हेडिंग फॉर्मेटिंग के दौरान जो कि आपने नहीं करनी, ठीक है। और अब ये जो है इसको भी आपने हेडिंग 1 लगाई हुई है, तो इसको इस तरह होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या। अब ये यहाँ पे पेज ब्रेक है। अच्छा इब्राहिम, एक और चीज़ शुरू में जो एक गलती थी जो मैंने देखी, जो मैं आपके साथ आपको बताना जरूरी है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जूलिया एंथनापोलस और ग्रैंडा, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये आई थिंक ये ऑथर नेम है, ठीक है। जिस ऑथर की आपने ये किताब उठाई है ना, ये उस ऑथर का नेम है, आपने इसको चेंज करना लाजमी था, ठीक है, इसको चेंज करके आपने अपना नाम लिखना था। और मुझे आप लोग चैट में बताइएगा कि क्या आपको मैंने जो बताया था पेन नेम क्रिएट करना, तो क्या आप सब ने अपना पेन नेम क्रिएट कर लिया है? चैट में आंसर कीजिएगा काइंडली। थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अच्छा, तो आप सब ने अपना पेन नेम क्रिएट करना है, ठीक है। और आप जो देखें, जो किताबें हैं ना, हमने जो पब्लिशिंग के जो तरीके हैं, किताबें उठाने के, किताबें बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। काफ़ी सारे तो नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, 3-4 तरीके हैं, ठीक है, जिसमें से एक तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके में जब आपने किताब उठानी है तो आपने उसके ऑथर का नेम चेंज करना लाजमी होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप इसको शुरू के सफ़ों से पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे और पढ़कर आप देखेंगे कि इसमें कहीं ऑथर का नेम तो नहीं है, कहीं ऑथर ने अपना कोई हवाला तो नहीं दिया हुआ, ऑथर ने कहीं अपने बारे में कोई बात तो नहीं की हुई, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा होगा, फर्ज करें आप कहते हैं जी मेरा नाम फ्रैंकलिन है और मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन लिख रहा हूँ, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में आ रहा है, प्रीफेस में आ रहा है कि जी बंदा कहता है जी कि मैं बेन से मिला और बेन इज अ ग्रेट बॉय और ग्रेट मैन, सॉरी, और बेन इज वेरी बेनिफिशियल, और बेन ने ये किताब लिखी और मुझे बड़ी पसंद आई, ये बेन की किताब है और आपने जो है ना इसको बाय करना है, परचेज करना है, जो भी करना है, ये किताब बड़ी अच्छी है। तो आपको ना ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका अपना नाम, और जैसे इसमें था ना जॉर्ज है, और इसमें देखते हैं कि इसमें आई थिंक ये जॉर्ज वही नाम था जो कि हमने यहाँ से डिलीट किया था, ठीक है। अगर ये वही नाम हुआ तो इस नाम को चेंज करना जरूरी है, ठीक है। और आप चेंज कैसे करेंगे, आप फर्ज करेंगे जो जॉर्ज है ना, देखें ये जॉर्ज है, एक नाम है, आपने इस नाम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये जाना है आपने रिप्लेस पे, Ctrl+H, रिप्लेस पे जाना है, और आपने जॉर्ज को रिप्लेस करना है। फर्ज करें आप कहते हैं कि जॉर्ज को फ्रैंकलिन से मैंने रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जॉर्ज सेलेक्ट करेंगे और रिप्लेस विद फ्रैंकलिन, ताकि आपकी पूरी किताब में जहां जहां ऑथर का नेम है वो चेंज हो जाए, तो आपने रिप्लेस ऑल करना है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि मैंने पूरी डॉक्यूमेंट खंगाल ली है और इसमें 94 जगह पे इसका नाम था और मैंने 94 जगह से नाम चेंज कर दिया, तो आप इसको करेंगे यस, ठीक है, और आप करेंगे ओके, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये जॉर्ज को फ्रैंकलिन से चेंज नहीं करना, बल्कि आपने जॉर्ज का पूरा नाम भी चेक करना है, ठीक है। हो सकता है जॉर्ज का नाम हो जी जॉर्ज स्मिथ हो, ठीक है, और आपका
फिर आपने ये करना है कि जॉर्ज, पहले जॉर्ज को सर्च करना है, फिर उसके पूरे नेम को सर्च करना है, ठीक है। और फिर आपने इसके फर्ज करें आपका पूरा नाम है जी विल्बर फ्रैंकलिन, ठीक है, विल्बर फ्रैंकलिन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका पूरा नाम अपने पूरे नाम से चेंज करना है, ठीक है। ओके हो गया, इसका पूरा नाम अपने पूरे नाम से चेंज करना है, तो यहाँ से रिप्लेस ऑल करना है। उसके बाद उसका लास्ट नेम, ठीक है, उसके लास्ट नेम को अपने लास्ट नेम से चेंज करना है, आपने रिप्लेस ऑल करना है, ठीक है। ये बड़ी जरूरी चीज है और ये चीज आपने अभी समझ लेनी है, लाजमी समझनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो तरीका कार जो था ना आपका, अच्छा ये मोमिना आपने कहा जर्मी, जैमरी, सॉरी, तो ये आपने इसको कंफर्म कर लेना कि ये किसी लेडी का नाम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लेडीज है ना, तो आप जो बुक्स बनाएंगी तो आप अपने हिसाब से बनाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस नाम को चेक कर लेना है। और लेडी, वैसे अगर आप जेंट्स नाम रखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन फिर आपको जो किताबें बनानी पड़ेंगी उस किताबों में अपने आप को एज अ जेंट्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो कि मतलब आपके लिए होता है, मुनासिब नहीं होता, बंदा भूल जाता है और भी मामलात होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये यहाँ तक चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, जो कि बड़ी ज़रूरी थी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें एक और चीज़, आपने टेबल ऑफ कंटेंट नहीं लगाया, टेबल ऑफ कंटेंट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा आप पेज को बॉर्डर एक लगा दें, ठीक है, बॉर्डर लगा दें, थोड़ा पेज खूबसूरत हो जाएगा। ये डिजाइनिंग थोड़ी सी आप ना कर लें तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स करें, इसको होल्ड डॉक्यूमेंट करें, ओके कर दें, ठीक है। अब जरा हमारी किताब थोड़ी सी प्रोफेशनल लग रही है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये आपने सीख ली, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें थी जो कि फॉर्मेटिंग के हवाले से थी, जो कि मैंने आपको बताई। अब आपने ये करना है कि फॉर्मेटिंग का लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 2 और 3 जो लेक्चर है ना हमारा, वो लाजमी देख लें, दोबारा देख लें। क्योंकि यार ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ये इसका प्रोफेशनल लेवल का होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप प्रोफेशनल लेवल की फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो जो कस्टमर होगा वो आपके काम को देख के समझ जाएगा कि ये कोई अनाड़ी है, ठीक है। तो फिर वो परचेज नहीं करेगा। क्योंकि किताब जो होती है ना, किताब अगर कोई बंदा आपकी परचेज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बंदा आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसको कुछ सिखाओ, ठीक है। आप उसको बेसिकली वो अलाउ कर रहे हैं कि आप उसको कुछ टीच करो। तो कोई भी बंदा अपने से नीचे वाले से कभी कुछ नहीं सीखता, अपने से नीचे वाले को कभी भी टीचर नहीं बनाता, टीचर हमेशा आपसे ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो उसको आपने कोई ऐसा पॉइंट नहीं देना कि जिससे कस्टमर ये कहे, उसको ये लगे कि आप उससे नीचे वाले हो, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने काम में गलतियों से बहुत ज्यादा परहेज करना है। और ये मैं आपकी बेस बना रहा हूँ, आज से आप लोगों ने सीरियस होकर कम से कम डेली रेगुलर एक किताब लाजमी अपने पास फॉर्मेट करनी है। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अभी आपका काम चेक होगा रेगुलर बेसिस पे, जो को जब भी मुझे मौका मिलता रहेगा मैं आपको कहूंगा हाँ जी किताब भेजें, आप किताब भेजेंगे और मैं उस किताब को चेक करूंगा, ठीक है। और आपकी गलतियां मैं आपको बताऊंगा। प्लस ये कि वो किताबें आप अपने पास सेव कर लेंगे। तो जब आप अपने पास सेव करते जाएंगे तो आप को मैं अपलोडिंग सिखाऊंगा और अपलोडिंग से रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं वो मैं कवर करूंगा। तो फिर क्या होगा कि आप उन्हीं किताबों को अपलोड करोगे। आज जो आप किताबें फॉर्मेट करके अपने पास तैयार करके रखोगे, कल को आपने वही किताबें अपने जो है स्टोर पे अपलोड करनी होंगी और उन्हीं किताबों की सेल से आपने रेवेन्यू जनरेट करना होगा, ठीक है। तो इसलिए आप समझें कि आपका काम स्टार्ट है, आपकी अर्निंग जो है ना, समझ लो कि अर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है। पहला प्रोसेस क्या है अर्निंग का, कि आप किताब बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे और उसकी मार्केटिंग थोड़ी बहुत करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद सेल होगी और आपके पास डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये बात कंफर्म है कि डॉलर्स आएंगे, ठीक है, ये बात 100% कंफर्म है। अब ये आप पे है कि आप कितनी मेहनत और लगन से काम करते हैं। तो जितनी मेहनत और लगन से आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपके पास डॉलर्स आएंगे। इसके अलावा एक और बात मैं आपको समझाता चलूं जो कि इस काम के हवाले से बहुत जरूरी है, वो ये कि आपने क्या करना है, आपने रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 घंटे देने हैं इस काम को, ठीक है। एक बात समझे मेरी, ये जो अमेजोन का काम है ना, ये लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं एकदम से रोज के 10 घंटे देना शुरू कर दूं और अगले दिन मेरे स्टोर पे जो है ना $300-400 आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो अमेजोन है ना, कुछ चीजें जो कि मैं आपको बिल्कुल 100% यकीन के साथ आपको मतलब मैं बता रहा हूँ और आपने उसको 100% यकीन के साथ सुनना है, समझना है और उन पर यकीन रखना है। उन पे अगर आप यकीन रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। उसमें पहली चीज क्या है,
पहली चीज ये है कि ये जो अमेजोन है ना, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। अगर किसी को मेरी वॉइस इंटरप्ट कर रही है तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं अगर वॉइस अच्छा अभी आ रही है आवाज, अब देखें अब आ रही है आवाज। अच्छा आ रही है, ओके हो गया। एक्चुअली मैंने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट किया हुआ था और फ़ोन पे कॉल आ गई थी, तो इस वजह से इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि पहली चीज़ ये है कि ये लॉन्ग टर्म गेम है अमेजोन पे काम, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपने ना मतलब एक लंबे अरसे तक इस पे सब्र शुक्र के साथ काम करना होगा, ये पहली चीज़ है, समझ लें। तो जब लॉन्ग टर्म गेम है ना, तो फिर आपने मतलब ये नहीं करना कि रोज के 10-10 घंटे इसको देने शुरू कर दें। 10-10 घंटे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी बाकी रूटीन लाइफ भी करेंगे, बाकी के काम भी करेंगे और साथ साथ इसको टाइम देंगे। लेकिन ये जरूरी है कि आपने डेली के 3 घंटे आपने डेली के इसको लाजमी देने हैं, ठीक है। 3 घंटे में एक किताब रेडी हो जाती है, ठीक है। और उसमें से अभी आप ये करेंगे कि 3 घंटों में से 1 घंटा आप लेक्चर्स सुनेंगे, ठीक है। और वो मैं अभी कोशिश करूंगा कि इन्हीं दिनों में मैं मजीद लेक्चर्स जो है ना वो रिकॉर्ड करके भी आपको देना शुरू कर दूं, ठीक है। एक्चुअली कुछ मसले मसाइल थे जो जिनसे मैं गुजर हूँ, क्योंकि हमारा ये जो फेज़ है ना ये डेवलपिंग फेज़ है। मैं आप लोगों के लिए जो कोर्स है ना बेसिकली वो तैयार कर रहा हूँ, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने रिकॉर्ड करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने जो है लेक्चर्स की सूरत में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सूरत में आपको देनी है, क्योंकि अमेजोन जो है ना वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। जो अमेजोन केडीपी है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपने मतलब सीखनी है। अच्छा कवर पे अभी रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, ठीक है। अभी मैंने क्लास क्लोज करनी होगी, मुझे 1 घंटा हो गया, ठीक है, क्लास में। तो अभी मैंने क्लास क्लोज करनी होगी, फिर इंशाल्लाह कवर पे भी मैं रिव्यू दूंगा, और आपको मैं कैनवा प्रो के हवाले से भी बताऊंगा, और कैनवा के हवाले से भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मेरे जहन में आज मैंने बतानी थी, लेकिन आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। खैर जो आज हमने चीज़ें सीखी हुई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है कि डेली के 3 घंटे इसको लाजमी देने हैं, 1 घंटा लेक्चर सुनना है और 2 घंटे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे 3 घंटे देना है। और इस सबसे जरूरी जो चीज होती है, सबसे जरूरी चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि आपने क्या करना है, आपने एक यकीन रखना है, ठीक है। यकीन रखना है कि आप जब अमेजोन को प्रॉपरली सीख लेंगे, अमेजोन का काम आप प्रॉपरली सीख लेंगे, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि महीने का ना मतलब 300 से आप जो है ना $500, ठीक है, $500 यूएसडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आप कमाना आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। लेकिन इस पे आपको लगेगा टाइम, इस पे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको कुछ अरसा सब्र शुक्र के साथ बहुत सारा कुछ सीखना पड़ेगा, और जो है बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज है उसको कहते हैं पेशेंस, ठीक है, पेशेंस, ठीक है। जब लोग पेशेंस नहीं रखते, जिनके अंदर सब्र नहीं होता, जो लॉन्ग टर्म में जो है ना सब्र शुक्र के साथ अपना लगे नहीं रहते, वो लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और वो इस अमेजोन की गेम से बाहर हो जाते हैं। तो आपने अमेजोन की गेम से बाहर नहीं होना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात पे आपने यकीन रखना है कि अगर आप पेशेंस के साथ रेगुलर आप 3 घंटे देते रहें इसको, 1 घंटा लेक्चर सुनना है और 2 घंटे प्रैक्टिस के, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आप इस काबिल हो जाएंगे कि 300 से $500 अमेजोन से निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो अभी जस्ट फॉर योर रिव्यू, अगर हम 300 यूएसडी को करें ना पीकेआर में, ठीक है, तो 300 यूएसडी टू पीकेआर, ठीक है, तो ये तकरीबन 65,000 रुपए बनते हैं, ठीक है। और ये 65,000 आपको मिलेगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। मेरी इस बात पे यकीन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने शुरू में इन चीजों पे यकीन नहीं किया था, तो शुरू में मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे मेन चीज है आपका पेशेंस, और उससे भी मेन चीज है आपकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, कि आपने रेगुलरली काम करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ज्यादा टाइम नहीं देना, आपने सिर्फ 3 घंटे देने हैं रोज के, ठीक है, सिर्फ 3 घंटे देने हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ सब्र के साथ काम करना है। और उन 3 घंटों में से भी क्या करना है, 1 घंटा आपने सीखने को देना है, 2 घंटे आपने प्रैक्टिस को देने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप यकीनन इस काबिल हो जाएंगे कि आप महीने के 300 से $500 आराम से कमा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसमें यह है कि अभी इंशाल्लाह
आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, और आपने सीखना है। और जो आपको मैं बातें बताता रहता हूँ, आपने उन बातों पे बड़ा ध्यान देना है और उन बातों को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अभी के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, ठीक है। और इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। और अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप लोग दिल लगाकर काम करना स्टार्ट कर दें अब, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।